अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज सईद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों से गुफ्तगू का जो बेसिक पर्पज़ है वो पाकिस्तान की मुआशी हालत है। पाकिस्तान की इकॉनमी जिस तरह एक बहुत ही ख़तरनाक मोड़ पे खड़ी है, जो कि आज से 4-5 माह पहले बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ग्रोथ की तरफ गामज़न हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये जो एक टोला आया है 13 जमातों का, बैक्ड बाय यूएसए एंड लोकल इस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो किया है वो शायद कोई दुश्मन भी हमारे साथ ना कर सके। आप अगर करंटली देखें, पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आज से 5-6 माह पहले जो सिचुएशन चल रही थी। आप लोगों को पता है 2020 में कोविड आया, कोरोना आया, पूरी दुनिया में तबाही मचाई कोरोना ने, पाकिस्तान में भी तबाही मचाई गई। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग उसमें लुक़्मा अजल भी बने, लेकिन स्टिल पाकिस्तान ने बहुत से दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें ओबियसली पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, स्टेट मशीनरी है, उसने बहुत ज़बरदस्त काम दिखाया। एनसीओसी से हमने जो एक कमांड सेंटर अपना एक बनाया, उसने बड़ा अच्छा काम किया। तो पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने लोगों की ज़्यादा डेथ्स को भी बचा लिया, बहुत ज़्यादा मौत नहीं हुई, अनफॉर्चुनेटली स्टिल बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन जिस लेवल पे पाकिस्तान जा सकता था, कंसिडरिंग कि हमारा जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्टम है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान उस तरफ नहीं गया। अल्लाह का बहुत शुक्र है हम लोगों पे। दूसरे नंबर पे मुआशी सूरत हाल को भी पाकिस्तान ने इतना तबाह नहीं होने दिया। वहाँ से हम खैर बड़ी मुश्किल से निकले और हमने 2 साल लगातार 6% के करीब अपनी जीडीपी की ग्रोथ दिखाई। 6%। ये 15 साल बाद हुआ है कि 2 साल लगातार आपके इतने ज़बरदस्त गुजरे हों। इससे पहले कभी नहीं हुआ था, सिर्फ 15 साल पहले मुशर्रफ के दौर में हुआ। उससे पहले भी आपको ये तकरीबन 25-30 साल पुराने भी कोई इस तरह की खबर पढ़ने को नहीं मिलती। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे पाकिस्तान गियर में चला गया था। एक्सपोर्ट्स हमारी ग्रेजुअली इंक्रीज़ करी थी, जो कि 2013 से 18 तक स्टैगनेंट थी। $1 तो दूर की बात, $1 भी उसमें इंक्रीज़ नहीं आया था, उल्टा कुछ मिलियन डॉलर्स कम हो गई थी एक्सपोर्ट्स 5 साल में, जबकि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक तो एक्सपोर्ट की तरफ थोड़ा सा रुझान आया पाकिस्तान का। लोकल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, बड़ी जो इंडस्ट्री होती है, बड़ी सनत है, बहुत ज़बरदस्त उसने ग्रोथ दिखाई, बहुत ज़बरदस्त। 14-15 साल बाद इतनी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिली थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 30 साल बाद फुल कैपेसिटी के ऊपर काम कर रही थी। इस तरह काम कर रही थी कि उनके पास बेबहा ऑर्डर्स थे, लेकिन उनको मजदूर नहीं मिलते थे फैसलाबाद में मिल्स मालकान को। अब देखें बेड़ा गर्क हो गया। इसी तरह फॉरेन रेमिटेंस बहुत ज़बरदस्त जा रही थी, ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बड़ा सपोर्ट किया हुआ था, तो एक बहुत अच्छा सिस्टम चल पड़ा था। लेकिन फिर ये शौक़ जो हमेशा होता है कि 5 साल पूरे नहीं करने देने किसी भी वज़ीर आज़म को, एक अना का शौक़ है या अल्लाह जाने कौन सा शौक़ है कि दुनिया की दूसरी जगहों पे इस तरह नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान वालों को ये शौक़ होता है। वो शौक़ आया और धर्म तख्ता कर दिया गया, और एक बहुत कामयाब वज़ीर आज़म जो कि इन हालात के बावजूद एक कामयाबी की तरफ गामज़न थे, उनको हटा के ऐसे लोगों को 13 जमातों को लेकर आएंगे जो कि पहले अकेले भी नाकाम थे। इस बार जब वो 13 नाकाम जमातें इकट्ठी हुई हैं, तो उन्होंने फिर बताया है कि अगर 13 नाकाम लोग इकट्ठे हों तो किस तरह बेड़ा गर्क करते हैं। आपके सामने डॉलर 174.5 पे था जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई है। अब देखें 240 के ऊपर इंटर बैंक, 250 के ऊपर ओपन मार्केट में चला गया है। एलसीज आपकी 260 तक पहुंच गई हैं, ओपन हो रही हैं। टेक्सटाइल ख़त्म, तबाह हो गया, कुछ नहीं है जी उसमें। वो उनको गैस की सप्लाई नहीं हो रही, फर्टिलाइज़र्स जो प्लांट हैं उनको गैस की सप्लाई नहीं हो रही, किसान मर गया बेचारा। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का बेड़ा गर्क हो गया उनका, ठीक है, सब कुछ तबाह होता जा रहा है। लेकिन पता नहीं है लोग किस ख्वाबे खरगोश में मशगूल हैं, या अल्लाह जाने इनके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने कोई जालिम है कि वो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होता उनको नज़र नहीं आ रहा। आज एक खबर आई, अल्लाह जानता है सच है कि नहीं, लेकिन उसमें जी
कहा गया कि कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ साहब वो डेप्टी वो जो हैं सेक्रेटरी हैं उधर के यूएस के, मतलब बहुत छोटे लेवल का बंदा है ऑब्वियसली हमारे जो काउंटर पार्ट आर्मी चीफ को देखा जाए उसके मुकाबले में। तो उनकी थोड़ी रिक्वेस्ट की गई है कि जी प्रेशराइज करें आईएमएफ को ताकि वो हमें 1.2 बिलियन डॉलर का लोन दें। लोग जो कहते थे कि जी पिछले 3-4 साल इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की है, इससे बुरी मुदाखलत क्या हो सकती है कि सिविल गवर्नमेंट के काम भी इस्टेब्लिशमेंट करेगी। आर्मी चीफ, मुल्क का आर्मी चीफ, वो जाके रिक्वेस्ट करता है जी हमें डॉलर्स दें। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान एक बहुत बहुत नाजुक सूरत हाल के ऊपर खड़ा हुआ है, लेकिन इनके तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान को जनरल इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफज की जाए, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तमाम सियासी जमातों को मिल के बैठ के इसके ऊपर करना चाहिए काम। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं, जो पाकिस्तान के बेहतरी के लिए जो काम किए जा सकते इकदाम, अगर उनको वो साइड पे रख के सिर्फ अपना सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कौम को भी सोचना चाहिए। ये जो वक्त है इंशाल्लाह पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह रहेगा। ये लोग आज हैं कल नहीं होंगे, इनकी नस्लें भी सियासत से तौबा करेंगी जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है, क्योंकि ये 1990 1980 नहीं है, ये इस चीज़ से बाहर ही नहीं आ रहे कि ये 2022 है। हर इंसान के पास कंप्यूटर है, हर इंसान मोबाइल से एक एक चीज़ को देख सकता है। इनको ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि जी ये वो वक्त नहीं रहा। तो हमारी दरख्वास्त है इन लोगों से भी कि खुदारा कौम के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। आप लोग पता नहीं कितना पैसा आपने लेके जाना है। उस दिन शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली के अंदर इस कदर गुस्से में खिताब किया कि मैंने आज तक नहीं उनको देखा। किस बेस पे? कि उनके बेटे से वज़ारत आला छिन गई है। भाई यहाँ पे गरीब के मुंह से रोटी तक छिन गई है, गरीब के पास खाने को नहीं है, खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं। अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन थे उनका बेड़ा गर्क आपने करवा दिया। जो पिछले 4 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई 90,000 न्यू कंपनीज बनी हैं, 90,000। हम लोग क्योंकि देखते हैं कंपनीज की इनकॉर्पोरेशन वगैरह को, तो हमें आइडिया है इसका कि किस कदर लोगों का रुझान था। आपका जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वो 28 दर्जे जंप किया था, वो 136 से 108 पे आया था। लेकिन इन्होंने जाके क्या कर दिया जी, अब बेड़ा गर्क कर दिया। लोग बेचारे जो अच्छे भले कारोबार, बहुत बड़ी सनतें थी, वो बंद करके जा रही हैं। स्टार्टअप्स जितने बेहतरीन चले थे पाकिस्तान में, आपको पता है पिछले जो 1.5 से 2 साल था इनके आने से पहले, बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग उन्होंने की थी, बंद कर करके जा रहे हैं बेचारे। तो खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करें, फाइनेंशियल एमरजेंसी नाफज की जाए और जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएँ पूरे मुल्क के अंदर। किसी एक असम्बली के नहीं, पूरे मुल्क के पाकिस्तान के इंतखाबात करवाए जाएँ। जिसको गवर्नमेंट चूज़ करती है वो आ जाए। अगर आपको लगता है कि आप 13 जमातें मिल के एक शख्स का मुकाबला कर सकती हैं, आप 13 जमातें एक इंतखाबी निशान के ऊपर भी लड़के बेशक जीत के आ जाएँ, लेकिन खुदारा कौम को इस झंझट से निकालें, इस तकलीफ के मरहले से बाहर निकालें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।